वेलकम टू दिस ब्लॉग दोस्तों। नींद अभी भी आंखों से लिपटी हुई थी, शरीर बोझिल था, लेकिन मन ने फुसफुसाया माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यही सोचकर उठा जैसे उड़ते हैं वे जो अपने सपनों के पीछे भागते हैं, थकान के साथ भी जुनून जिनके साथ रहता है। एक गिलास गुनगुना पानी पिया, यही तो पहला कदम है दिन की सफाई का। फिर वॉशरूम और तैयार हो गया खुद को बेहतर बनाने के पहले पड़ाव में। नीचे गया, ग्रिल खोली, स्कूटी निकाली और सबसे जरूरी चीज हेलमेट पहनना। ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिर्फ नियम नहीं, एक जिम्मेदारी है दोस्तों। स्कूटी स्टार्ट की और चल पड़ा लाइन बाजार की ओर। सड़कें अभी भी ऊँग रही थी, लगता था जैसे शहर अभी भी पूरी तरह जागा नहीं है, शायद रात की तपन अब भी बाकी है। पहुंच गया दोस्तों वहां जहां शरीर को आकार मिलता है और आत्मा को ऊर्जा। जिम पहुंचा, दिल में जीतने का जज्बा था। वर्कआउट शुरू किया और वार्म अप से शुरुआत करना ही तो सबसे बड़ी जंग होती है दोस्तों। पर जैसे जैसे शरीर खुलता है मन भी हल्का और ताजा हो जाता है। रविवार का दिन था, कम लोग थे, पर जो थे उनमें भी वही लगन दिखती थी। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद शरीर से पसीना यूं बह रहा था जैसे बीते दिनों की सारी थकान आज बह निकलना चाहती हो। मांसपेशियां थकी थी, सांसें थोड़ी भारी थी, पर एक सुकून था कि आज फिर से एक छोटी जीत हो गई। फैन के नीचे बैठकर कुछ पल आंखें मूंदी तो लगा जैसे शरीर कह रहा हो थोड़ा थम पर रुक मत। थोड़ी स्ट्रेचिंग की, शरीर को फिर से खींचा जैसे आत्मा खुद को फिर से सहज रही है दोस्तों। और फिर उठा, एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद के लिए वापस की राह पकड़ी, क्योंकि यह तो बस शुरुआत थी। अभी दिन भर खुद को गढ़ना बाकी था दोस्तों। घर पहुंचा, इन दिनों अकेला हूं, लेकिन खुद का ध्यान रखना भी एक साधना है। कभी कभी अकेलापन भी हमें खुद से मिलाने का माध्यम बनता है। जब कोई पास नहीं होता तब हमें अपने भीतर के साथी की आवाज़ सुनाई देती है। ये समय थोड़ा भारी जरूर होता है, पर यही तो वो पल है जहां आत्मनिर्भरता की असली परिभाषा जन्म लेती है दोस्तों। घर आकर मैंने दूध चढ़ाया, एक गिलास गुनगुने पानी में त्रिफला, हल्दी और शहद मिलाकर पिया। त्रिफला जो न सिर्फ पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है बल्कि शरीर से विषैले तत्वों को भी बाहर निकालता है। हल्दी इसमें एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, और शहद इसमें ऊर्जा का भरपूर संचार रहता है दोस्तों। तीनों का मिश्रण बना के मैंने पिया। आधा घंटे के बाद कुछ लहसुन की कलियां काटी और गुनगुने पानी के साथ मैंने खाई। ये छोटा सा कलीदार खजाना एक असली औषधीय हीरा होता है। हृदय का रक्षक, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, पाचन में सहायक होता है दोस्तों। तो दोस्तों कपड़े धोए, बाथरूम साफ किया और फिर पिया सत्तू नींबू मिलाकर गर्म पानी में। ये प्रोटीन का भरपूर स्रोत होता है, ये हमको बहुत पसंद है। घर की छत का काम और बाजार में सुनसानपन। सीढ़ियों पर टीन शेड लगवाने के लिए मजदूर आए थे, थोड़ी देर वहीं व्यस्त रहा। गर्मी इतनी कि साप्ताहिक बाजार भी सुनसान दिख रहा था दोस्तों। वैसे रविवार का दिन का वो स्वर्णिम पन्ना जो व्यस्तता के बंधनों से कुछ हद तक आज़ाद होता है। तो मैंने तय किया कि इस चुपचाप दोपहर में अपने भीतर के उस लेखक को फिर से जगाऊं जो शब्दों से सपना बुनता है और भावनाओं को कहानी में ढालता है। मैंने लैपटॉप खोला, हर अक्षर जैसे मेरा इंतजार कर रहा था, मानो स्क्रीन के उस उजाले में मेरी कल्पनाओं की परछाई उभरने लगी। यूं ही मैं उस दुनिया में उतर गया दोस्तों। दोपहर में दीदी आई, दोनों ने मिलकर चाय पी। एक प्याली चाय रिश्तों की गर्माहट को फिर से जीवंत कर देती है। थकान बहुत ज़्यादा थी तो घर के बरामदे में ज़मीन पर लेट गया। पंखा ऊपर घूम तो रहा था दोस्तों, पर गर्मी इतनी सिकर पर थी। आधे घंटे की पावर नैप ने ऊर्जा का नया झोंका भर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे फिर अपने फिक्शन के काम के लिए लगना है। मैं एक नया राइटिंग कर रहा हूँ दोस्तों। फिर दोस्तों मैं काम पर लौटा, कॉर्नफ्लेक्स और ओट्स थोड़ा चबाया, पानी के साथ निकल गया। ये फाइबर और एनर्जी का बहुत बड़ा स्रोत होता है दोस्तों। फिर बाहर गया, देखा काम कितना हुआ है। मजदूरों की गति गर्मी के कारण थोड़ी धीमी भी पड़ गई है। कुछ जान पहचान के लोग भी मिल गए जिनसे हाय हेलो मैंने की। और दोस्तों फिर मैं जब आया देखता हूँ रेखा रंजिता शाम की चाय बना रही थी। मैं पीछे जाकर बैठा, सुकानसुती नदी की ठंडी हवा तन और मन को सुकून देने लगी दोस्तों। कभी कभी एक प्याली चाय केवल पेय नहीं होती, वह एक ठहराव होती है जहां हम अपने भीतर के विचारों से फिर से जुड़ते हैं। यही वो पल था जब मन ने फिर से करवट ली, कल्पनाओं ने फिर करवट बदली, और फिर मैं लौटा अपने फिक्शन को आकार देने के उस सफ़र में जहां हर शब्द एक ईंट है और हर भावना उस कथा की नींव। तो जिंदगी बस इतनी ही है दोस्तों, हर दिन की छोटी छोटी लड़ाइयाँ, हर सुबह की जीत और हर शाम की शांति। अगर आप भी ऐसे किसी सफ़र में हैं तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं, हम भी आपके साथ हैं। बाय बाय।